हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इट्स बिन लॉन्ग टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाए थे। एंड द रीज़न वाज द मार्केट दैट कुछ ट्रेड रिकमेंडेशन देने जैसा था नहीं। और मैंने भी बहुत ही कम ट्रेड्स लिए थे और आई वाज बिजी इन अ बिजनेस, सो उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट द थिंग वाज इन रिसेंट स्मॉल अप ट्रेंड, आई विल नॉट से डेफिनेटली इट वाज द अप ट्रेंड, बट जो हायर हाइस के डेज थे वहाँ पे मैंने ट्रेंड्स लिए थे, मैंने वहाँ पे स्टॉक्स लिए थे। एंड या आई टॉक अबाउट इट लेटर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक दैट फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, जो न्यूज़ आई थी, जो ट्रम्प टैरिफ एंड ऑल चाइना, और जिसकी वजह से मार्केट गिरा था। एंड दैट्स द ओनली वन रीज़न दैट मार्केट इज फॉलिंग, स्पेशली ऑफ अवर इंडिया। In second side, everybody is talking about tariff and market, nobody is talking about gold and silver. I'll show you that gold. Like now, on Saturday, everybody is talking about the news that के गोल्ड में भी गिरावट आने वाली है, कितने आने वाले हैं, क्या आने वाली है. But I want to say in simply that just follow the moving averages. And on the point of view of moving averages, you can take a, you can buy and sell, right? It's not 100% guaranteed कि yeah that is the right point, but एक assumption लगा सकते हैं कि कब buy करना है, कब sell करना है. So like I am saying that right now, ऐसा news आया है कि US गवर्नमेंट इज सेलिंग गोल्ड, अपने ट्रेजर से वो गोल्ड शेयर कर रहे हैं, और जो गोल्ड का पैसा आ रहा है वो उन लोग मीन्स इसमें डाल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में. सो ये न्यूज़ कितना सही है गलत है वो तो नहीं पता, बट बाय सीइंग द चार्ट वी कैन सी दैट इन लास्ट, यू नो लेट्स सी फ्रॉम नवंबर, बाइंग वॉल्यूम है वो सेलिंग वॉल्यूम से कम आ रहा है कंटिन्यूसली. ये एक डेट है 11 दिसंबर जहाँ पे बाइंग वॉल्यूम था. बट इफ यू कैन सी द सेलिंग वॉल्यूम्स आर मोर देन मूविंग एवरेज ऑन 6 Jan, on 27 Jan, and then you can see on 11 Feb, 14 Feb, 25 Feb, लाइन से दैट सेलिंग. अगर किसी ने ये देखा है एंड किसी ने इफ समबडी नोज वॉल्यूम प्रॉपरली, सो एक छोटा सा एक एक व्यू आ रहा था दैट कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, बिकॉज सेलिंग वॉल्यूम्स आर मोर देन बाइंग वॉल्यूम्स. तो मे भी ऐसा हो सकता है कि दैट सेलर्स आर एग्जिस्टिंग their lots, because who are the that big whales are sitting there. वो एक साथ तो सब नहीं बेचेंगे, तो वो थोड़ा बाय करेगा और फिर हेज करके थोड़ा सेल करेंगे. सो वो सेल बाय होते रहता है. एंड दिस लाइन शोज दैट सम बिग प्लेयर इज सेलिंग, बिकॉज वहाँ पे यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम कम था और सेलिंग ज़्यादा था. सो मे बी अगर ये न्यूज़ सच्ची निकली, सो आई थिंक दैट 80,000 तक आना कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक की, सॉरी गोल्ड की. 80,000 भी आ सकता है, 70. एंड लाइक नो बडी कैन अज्यूम परफेक्ट डेट वो कितना नीचे गिरेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दैट ये टॉप बना लिया है. नाउ मार्केट विल नॉट क्रॉस 90, लाइक अबाउट, जैसे कि बोल रहे थे कि दैट ऑन स्टार्ट ऑफ द जैन के लाख तक जाएगा. सो गोल्ड का प्राइस लाख लाख तक नहीं जाने वाला है, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर अवर इंडियंस. So we can buy more goods. So that's the first thing. And second thing is, if we see on Monday, so already 2.68% निफ्टी गिर चुका है, 22,300 आ चुका है. So that's a very bad thing for everybody who are buying and holding stocks right now, because मुझे भी लगा था कि इतना लाइक आई न्यू दैट फॉल आएगा, बट दैट दिस बिग फॉल्स में जो अच्छे स्टॉक्स रहते हैं वो भी गिर जाते हैं, बिकॉज द रीजन इज दैट योर स्टॉक कैन हैंडल द पेन ऑफ नियर 1%. अगर 1% आया तो स्टॉक 1-2% से गिरा और एडजस्ट हो गया. बट दिस इज द ब्लड बार. आईटी मार्केट गिर रहा है 3.25% से, निफ्टी गिर रहा है 1.5% से. एंड टुडे इट वाज द लक दैट फाइनेंस ने बचा लिया. इफ बैंक निफ्टी ऑल्सो फोल्ड, तो ये 2% कहाँ कहाँ भी नहीं रहता. एंड इफ यू सी इन एचडीआर, HDFC Bank and all that, I'll show you afterwards that in HDR, HDFC Bank and ICICI has also fallen. So this is that जो ये दिखा रहा है जो 2.5% से गिरा है. So it's not a big like it's a very
crucial for us, because I'll show you that मैंने stocks कैसे लिए थे. So ये पूरा लाइक आई वॉज लकी दैट मैंने यहाँ से स्टॉक्स लेने बंद कर दिए थे नियर एट दिस पॉइंट. एंड यहाँ पे ये सब लॉस, सब स्टॉप लॉस हिट हो गए थे, प्रॉफिट बुक हो गया था. सो आई वॉज एम्प्टी एंड मैंने यहाँ तक कोई भी शेयर नहीं लिया. एंड आई स्टार्टेड व्हेन द निफ्टी ब्रोक दिस लाइन. एंड यहाँ से मैंने बाय करना चालू किया एंड आई बॉट द फर्स्ट वॉज अवंती सीड्स. मैंने वो बाय किया था एंड आई सोल्ड अवंती सीड हियर. एंड आई वाज लकी क्योंकि उसके ये 2 दिन बहुत गंदी तरीके से गिरा स्टॉक. सो दैट वाज द थिंग. एंड नाउ आई थिंक अगर स्टॉक यहाँ से गिर रहा है, बिकॉज आई थॉट दैट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, बट ऑलरेडी इट्स ब्रेक. सो आई थिंक दैट यहाँ पे एक बार होल्ड ले सकता है. अगर ये होल्ड नहीं लिया तो यू नो वी शुड बी रेडी फॉर अ न्यू लोअर लो, जो कि 22,000 से भी क्रॉस करेगा. एंड देन गॉड्स नो वो कितना गिरते जाएगा. बट आई डोंट थिंक, बिकॉज यूएसए में न्यूज़ आ रही है दैट ट्रम्प के खिलाफ भी सब लोग ने स्टैंड उठाया है. इवन इलॉन मस्क हैज सेड दैट भाई ये जो भी हो रहा है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो इसे थोड़ा कम करें. एंड वहाँ पे भी डिप्रेशन का माहौल है. सो आई डोंट थिंक दैट डिप्रेशन आएगा, बिकॉज जब से कोरोना गया है तब से डिप्रेशन की बात यूएसए में चल रही है और अभी तक नहीं आया. एंड नो बडी नोज दैट व्हेन इट विल कम्स. सो वो डिप्रेशन की बात करके कुछ मतलब नहीं है. बट द थिंग इज दैट आई थिंक दैट there are very small chances that it's a sixth, आज 6 तारीख है. 9 तारीख को यूएसए जो भी टैरिफ है वो लागू करेगी एंड 10th को चाइना करेगी. सो इफ अमेरिका डस, चाइना भी करने वाली है, बट आई थिंक देयर विल बी सम निगोशिएशन. और अगर ये होता है सो विच इज दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज दिस फॉल was not ready. And every I am not talking about me, but whoever that the people who are trading on Bolt, even they were like thinking that अभी इससे ज़्यादा फॉल नहीं आने वाला है, जो आना था फॉल वो आ गया है. नाउ द मार्केट विल बी साइडवेज, बट ये वापस फॉल आया है. सो लेट्स सी दैट आगे क्या होता है. नाउ विल टॉक अबाउट स्टॉक्स. सो या, विल स्टार्ट फ्रॉम बजाज. On Bajaj, I am right now with I think I am with a small loss, because मेरा buying point यहाँ पे था on this candle. So yeah, I am on a like maybe a small loss. So but I am still holding. But if अगर ये 100 moving average कल break करेगा, so definitely I think that I'm gonna sell this stock, because I don't know that if things go bad तो वो कितना भी खराब जा सकता है. म्यूटेड फाइनेंस जब मार्केट 1.5% से गिरा था, म्यूटेड फाइनेंस इज होल्डिंग अप एंड वो खाली 1% से डाउन है. सो आई एम स्टिल होल्डिंग इट. एंड इफ थिंग्स आर गोइंग बैड, मैं 20 मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं होने दूंगा और मैं उससे पहले ही सेल कर दूंगा. बात है अवंती सीट की. आई वॉज लकी, आई सोल्ड अवंती सीट ईयर एट 26 मार्च. एंड माई आइडिया वॉज सेलिंग वॉज बिकॉज तब भी सेंटिमेंट्स थोड़े लग रहे थे कि मार्केट के अच्छे नहीं रहेंगे, और मैंने बेच दिया. एंड आई बुक द ग्रेट मूव लाइक समथिंग 30% समथिंग, या 31%, बट मैंने यहाँ पे किया. सो इट वुड बी लाइक 23-25%. सो या, विच इज़ वेरी ग्रेट. Chambal fertilizer, I'm still holding and I'm still having a very good profit, like 15-20% क्या 15% के आजू बाजू है. नो सॉरी, नॉट 15%, 12%, 12-13% के आजू बाजू है, बिकॉज मैंने ये कैंडल पे बाई किया था. सो आई डोंट नो द परफेक्ट बाइंग पॉइंट, बट या इट इज़ नियर 11-15%. Bhartiya Airtel is very strong at this point, and I'll say that if अगर ये मार्केट नहीं गिर रहा है एंड इफ इट्स गेटिंग स्टेबल एंड भारतीय एयरटेल अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, सो आई strongly recommend that you should buy Bharti Airtel, because when market is falling by 1.5% and you can see that only 0.15, like very less sellers are there in Bharti Airtel, which shows the strength in the stock. So I think I hope that मुझे ये होल्ड करने का मौका मिले एंड आई कैन गेट द गुड राइड ऑफ इट. लेट्स सी.
PGL is also same thing. It will break tomorrow 50 moving average and I will sell because right now I am in a little loss because मैंने यहाँ पे बाय किया था. So yeah, I'm एकदम छोटे लॉस पे हूँ बट जो भी है मैं सेल कर दूंगा. आई थॉट दैट जैसे मुझे पहले राइड मिला था एक ये वाला. सो आई थॉट कि मुझे ये भी मिलेगा बिकॉज पैटर्न कुछ वैसा ही जा रहा था. बट यू नो मार्केट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड प्रेडिक्टिंग द मार्केट इज द फुलिशनेस इन इटसेल्फ. सो मैंने कुछ सोचा नहीं है एंड इफ इट हैपेंस टुमारो आई विल सेल. Doms is I think the second time I'm gonna sell in loss. First it was here and second is again here, but I'm not gonna hold back. I don't know. कि maybe it will comes again and up and वापस वो एक मूव दिख जाएगा because जब यहाँ से मार्केट गिरा था so you know it hold 200 moving average और again bounce back हुआ. But right now I don't think because 2.5% से मार्केट गिरा and there is very less chance कि ये रुके. I think it will fall like 5% or something only. So let's see. Sham Matters was in my wish list and you know it is making a very good base but कल ये base टूट जाने वाला है. So for today I am you know holding up that watch list the stocks I am watching because stocks बता के भी कोई मतलब नहीं है because वो break हो जाने वाले. Same thing with Godrej Agroverts also. JSW होल्डिंग में एक बार वापस यहाँ पे लेने वाला था बट यू नो जब लेने गया तब अपर सर्किट लग गया था बट आई थिंक दिस पुल बैक इज फॉर मी ओनली. सो इफ इट इज होल्डिंग अप ऑन टू लाइक 20 मूविंग एवरेज और यहाँ पे और मे बी यहाँ मीन्स आई थिंक दैट ये ब्रेक वापस करेगा तब मैं बाय करूँगा. सो बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी गुड रन बिकॉज यहाँ से ये जो पुल बैक होने के बाद कंटिन्यूस 5% 5% 5% की अपर सर्किट थी. सो आई एम गोना कीपिंग दिस स्टॉक्स इन वॉच लिस्ट एंड बाकी तो कुछ नहीं है. जो भी स्टॉक्स देख रहे हैं आप ओरेंट सीमेंट और सब टूटने वाले हैं. हाँ बट या इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो जो भी वॉच लिस्ट में मैंने स्टॉक्स रखे एक बार देख लेना बिकॉज इफ दे आर कमिंग अगेन टू एट यू नो एट दैट पॉइंट. सो एक बार वापस बाइंग का मौका मिल सकता है लाइक जिंदाल नहीं ब्लू स्टार और श्रीराम या ब्लू स्टार श्रीराम they are all at the same point and you know these all stocks are good for long term but this channel and I am not talking about long term. I am talking about a swing trade and you know this is the list which I'm gonna trade in future. Like there are chances जो मैं यही बाय करने वाला हूँ बाकी आगे तो पता नहीं बिकॉज ये 10% का फॉल हुआ है और अब अगर यहाँ से गिर जाए तो भी पता नहीं. So I don't know. So let's see. And if I'll buy something and if there will be any update, I'll post the video and yeah, I'll keep you updated. And if you like this video, please like and subscribe to my channel. And yeah, thanks for your support. See you in next video. And for today, bye bye. Thank you.